नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। भारत में G20 सम्मेलन शुरू हो चुका है और इस बारे में आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा था। उन्होंने चीन के बारे में कहा था कि चीन एक स्पॉइलर की भूमिका निभा रहा है। दुनिया के 20 देश भारत में जिस प्रकार इकट्ठा हुए हैं बातचीत करने के लिए, उससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है और चीन वाकई उल जुलूल हरकतें करता रहा है। हमेशा वो भारत को डैमेज करने की, नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। चीन सही मायनों में, जैसा कि बाइडेन ने कहा, स्पॉइलर की भूमिका निभाता रहा है। एक न्यूसेंस वैल्यू जो होती है ना, उसकी वो क्रिएट करता रहा है, न्यूसेंस क्रिएट करता रहा है। चीन को निमंत्रण गया था G20 सम्मेलन में, लेकिन चीन नहीं आया। चीन जब अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग हुई थी, क्योंकि कई स्तर पर होती है, बड़ा आयोजन है, तो कई स्तर पर जो मीटिंग होती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, उसमें भी चीन नहीं आया। उसके बाद श्रीनगर में G20 की मीटिंग हुई थी, वो उसमें भी नहीं आया और अब वो फाइनली दिल्ली में भी नहीं आया। अब इसके जो भी कारण हो, जिनपिंग पता नहीं कितने दबाव में है, उनके साथ क्या दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बीमार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जान को बड़ा भारी खतरा है। तो साहब, चीन के अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां तो मीडिया स्वतंत्र नहीं है, बाहर खबरें निकल कर आती नहीं है। भारत की तरह तो है नहीं लोकतांत्रिक देश की। जरा सी कुछ बात हुई, कोई घटना हुई, छोटी सी घटना, उसको भी तिल का ताड़ बनाकर दुनिया में पेश किया जाता है। ऐसा तो है नहीं। तो जिनपिंग नहीं आ रहे हैं और नहीं आए, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को वहां यहाँ भेजा है। लेकिन चीन अपनी खुराफातों से बाज नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने कहा कि चीन स्पॉइलर की भूमिका निभाता है और चीन से भारत का सीमा विवाद है। और चीन यह भी जानता है कि 1962 का भारत नहीं है। तो अब जो लड़ाई, जिन देशों के पास आज की तारीख में एटम बम भी है या दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है, चीन के पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी उसकी एयरफोर्स है। लेकिन ये दौर नहीं है जब लड़ाइयां परमाणु बम से लड़ी जाए या हथियारों से लड़ी जाए। अब ये जमाना है, एक कहते हैं ना कि जो अब ये आर्थिक तरफ से ये इकोनॉमिक लड़ाई है। ये लड़ाई आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में है। अब क्या हुआ है कि चीन ने एक ऐसी चाल चली कि जिससे भारत और नेपाल के संबंध खराब हो जाए। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, चीन से भी उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन भारत के ज्यादा करीब है नेपाल हर तरीके से। चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए, तो नेपाल भारत के बहुत करीब रहा है। तो हुआ ये कि चीन के एक राजदूत है, चेन सेंग, जो कि नेपाल में है, काठमांडू में होते हैं। वो एक किसी होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें वो संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने भारत के खिलाफ काफी घटिया बयानबाजी की। एक तरह से भारत के बारे में उन्होंने जहर उगला और वो तरीका ऐसा था कि जैसे कोई राजदूत न बोल रहा हो, किसी देश का कोई एम्बेसडर न बोल रहा हो, बल्कि कोई नेता बोल रहा हो। उन्होंने वहां ये कहा नेपाल से, देखिए भारत आपका पड़ोसी है, अच्छी बात है। भारत के साथ, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, तो आपके लिए वहां संभावनाएं हैं, वो आप भारत से फायदा उठाइए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लेकिन आपका ये दुर्भाग्य है कि भारत आपका पड़ोसी है। मतलब आप इतने बदकिस्मत हैं, ये कहा नेपाल से, कि आपका पड़ोसी भारत है। तो भारत से आप व्यापार भी कीजिए, वहां के बाजार में निर्यात भी कीजिए, उससे फायदा भी उठाइए, लेकिन आप भारत के प्रति वफादार न रहें। ये चीन के राजदूत के शब्द हैं जो उन्होंने काठमांडू में कहे। नेपाल के बड़े बड़े नेता उस सम्मेलन में शामिल थे। प्रतिनिधि सभा के देवराज घिमरी भी उसमें शामिल थे, जो नेपाल के। तो इस बात को लेकर देखिए चाइना ने क्या किया है। चाइना नहीं आया G20 में,
G20 की सफलता से और जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर लोग यहाँ आ रहे हैं, फ्रांस के, आपके अमेरिका और यूरोप के, यानी कि जर्मनी, इट मीन्स ये इंग्लैंड, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, माफ कीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। उससे पहले नेपाल ने इस तरह की एक जहरीली बयानबाजी की है और नेपाल में चाइना ने बड़ी जहरीली बयानबाजी की है नेपाल में बैठकर, और नेपाल में चाइना के जो राजदूत हैं चेन, उन्होंने ये बात कही है। वो चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच दूरियां बने, नेपाल और भारत के संबंध खराब हो। अभी वहां पर जो ये जो जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है जिसके बारे में बता रहा हूं, इसे लेकर भारत ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने नेपाल से कहा है कि चाइना के इस राजदूत के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें कहने की, यहां तक कि कहा गया है कि इसको देश से निकाला जाए। तो इससे पहले भी आपको याद होगा केपी शर्मा ओली के दौर में भी एक चीन की राजदूत हुआ करती थी, वो महिला थी, उसकी कितनी निकटता थी चाइना के नेपाल के साथ और वहां के प्रधानमंत्री के साथ, ये सबको पता है। उसका तो खैर कार्यकाल खत्म हो गया। तो नेपाल चीन पर अपना होल्ड चाहता है। असल में हुआ ये था कि भारत ने नेपाल से 10 अरब की बिजली खरीदी थी। जो नेपाल में जो विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं वहां पर, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से कुछ को भारत ने ही बनाने में मदद की है। तो भारत के साथ ये था कि भारत ने नेपाल से कहा था कि हम आपके वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे और आपसे हम बिजली भी खरीदेंगे। तो भारत ने नेपाल से 10 अरब डॉलर की बिजली खरीदी और उससे क्या हुआ है, चीन चढ़ गया है। क्योंकि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इस वक्त भारत सरकार ने रोक रखा है। अभी चीन चाहता था ना कि चीन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका रियल एस्टेट सेक्टर तो तबाह हो चुका है। चीन अंदर से खोखला हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इधर उधर मूव कर रही हैं। कुछ वियतनाम चली गई है ना, और कुछ इधर भारत आ गई, कुछ मलेशिया चले गई। तो भारत में और भी बड़ी बड़ी कंपनी वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो अंदर से बहुत खराब है। और चीन भारत में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था पिछले दिनों, उसको भारत सरकार ने रोक दिया है। कारण ये था कि एलएसी पर जो स्थिति है उस पर चीन कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार के साथ कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, सैन्य स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, लेकिन चीन अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन चीन ये चाहता है कि वो भारत में इन्वेस्ट करे। तो भारत सरकार के तरफ से ये कहा गया कि ऐसा अब हम नहीं होने देंगे, यानी आप हमारे वहां इन्वेस्टमेंट भी करें और गुंडागर्दी भी दिखाएं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो जोहानसबर्ग में हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब एक मीटिंग में थे, जो कि एनएसए लेवल की थी। वहां पर चीन के भी एनएसए थे। तो उस वक्त उन्होंने दबाव डाला कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो डोवाल साहब ने कहा नहीं, जब तक चीन अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता, पीछे नहीं हटता, जब तक सीमा पर तनाव कम नहीं होता, तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे आपसे और नहीं आपका कोई इन्वेस्टमेंट डालेंगे। तो चीन इस बात से चिढ़ा हुआ है। इधर क्या हुआ है कि अमेरिका ने भी पेच कसे हुए हैं, अमेरिका से भी रिलेशन खराब है। अभी इससे पहले याद होगा आपको कि पहला तो एक तो G20 में नहीं आया ये चाइना, उससे पहले उसने एक मैप जारी किया था। जो मैप जारी किया था उसमें उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया था। और उस नक्शे पर केवल भारत ने ही नहीं, उस पर मलेशिया ने भी आपत्ति व्यक्त की। उस पर बाकी देशों के भी एतराज थे कि चीन ऐसा कैसे कर सकता है। चीन का 28 देशों के साथ सीमा विवाद है, जिसमें एक रूस भी शामिल है। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भी चीन ने अपना हक जताया है। तो चीन के इस रवैये के कारण जो 8 देश है, जैसे अभी आसियान की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी 14-15 घंटे के लिए वहां गए थे। इधर G20 सम्मेलन की शुरुआत की, मतलब तैयारियां हो रही थी। इस बीच प्रधानमंत्री चाहते तो अपने विदेश मंत्री को भी भेज देते, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। वो खुद गए आसियान देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जो 10 देश है जिनसे भारत का 14 लाख करोड़ का जो मतलब भारत का 14 लाख करोड़ का व्यापार है।
ट्रेड है भारत का 14 लाख करोड़ का। ये आसियान के 10 देशों का, जिसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ये सारे देश हैं। तो इन देशों ने भी चीन से कहा कि जो आपने मैप जारी किया था वो ठीक नहीं है, उससे भी हम सहमत नहीं है, आप ऐसा न करें। तो चीन को कहा था। तो चीन इससे भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि चीन को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। ठीक है। तो अब ये जो भारत ने 10 अरब की बिजली खरीदी नेपाल से, तो चीन के पेट में दर्द होने लगा। चीन को लगा कि ये तो भारत से व्यापार कर रहे हैं और भारत हमको भाव ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों में आग लगाने की कोशिश की और ये कहा, एक होटल में एक कार्यक्रम था, उसमें ये कहा कि नेपाल भारत के साथ व्यापार करे, उससे फायदा भी उठाए क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन भारत के प्रति नेपाल वफादार न रहे, भारत से संभल कर रहे। भारत के लोग इस लायक, भारत की सरकार इस लायक नहीं है, तो नेपाल उसके एकदम उसके चक्कर में न पड़े, संभल कर रहे, ये कहा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि चीन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ गई है। चीन किस तरह एक स्पॉइलर की भूमिका निभा रहा है। दुनिया से चीन, दुनिया भर के जो जितने भी देश हैं, किसी से भी चीन के संबंध सहज नहीं है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति रही है। चीन ऐसे देशों में इन्वेस्ट करता है, ऐसे छोटे छोटे छोटे, जिबूती, जैसे जिबूती इस वक्त घाटे में चल रहा है, अफ्रीका में एक देश है, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट उसने एक लीज पर ले लिया, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान को तो वो पूरा खरीद ही चुका है एक तरह से। तो जो चीन छोटे छोटे देशों में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और फिर उनको अपना गुलाम बना लेता है, फिर उनको उनकी जमीन को लीज पर ले लेता है, वो यही करता आया है। तो चीन ऐसे देशों की तलाश में था। जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले, अब साउथ अफ्रीका में, उसमें भी भारत ने ब्रिक्स के देशों में सऊदी अरब और यूएई को शामिल कराया। तो भारत ने कोशिश की कि चीन जिन जिन देशों को चीन चाहता है उसको वो शामिल न करें, क्योंकि चीन हमेशा इसी तरह की यही करता आया है। तो इससे भी चीन चिढ़ा हुआ है कि जो भारत का दबदबा वहां ब्रिक्स की बैठक में दिखा, उससे भी चीन नाराज है। चीन को लग रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 60 अरब डॉलर या 62, कोई कहता है 60, कोई 62, कि चीन ने उसमें सी पैक पर अपना लगा रखा है, जो कि हमारे हमारे ही कश्मीर से होकर गुजर रहा है। मतलब हमारे से मतलब ये है कि पीओके के गिलगिट और बाल्टिस्तान से है, तो वो भारत का ही। चाइना, पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है, वहां बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, वो लोग भारत में आने को तैयार बैठे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग वहां बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वो कहते हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो, हम भारत जाने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी उन पर जुल्म कर रही है, बहुत बुरी तरह से मार रही है, लोगों को गायब कर रही है, लापता कर रही है। वहां कोई ना, वहां अस्पताल है ना, वहां पर बुनियादी सुविधाओं से महरूम है लोग। तो चीन का जो सीपैक है वो वहीं से कर निकल रहा है, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा है। भारत उसको है इंडिया का ही, क्योंकि चीन, पाकिस्तान ने तो कब्जा कर रखा है। तो पहली बात तो पाकिस्तान ने ये गलती की कि उसको वो रास्ता देना ही नहीं चाहिए था। तो भारत उस चीन ये चाहता था कि भारत उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। कई बार बात भी हुई, चाइना ने प्रपोजल रखा कि भारत इसमें शामिल हो, लेकिन भारत ने इसके लिए मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ये विवादास्पद है। और उस प्रोजेक्ट में की हालत ये है कि उसमें कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। यानी कि बहुत दुनिया, मतलब इटली ने तो यहां तक बयान दिया था, इटली या हाँ हाँ, इटली ने तो यहां तक बयान दिया था कि हम बच गए, हम भी नहीं तो हम भी मारे जाते चीन के चक्कर में। तो चीन ने कई देशों को प्रस्ताव दिया था। अब जिन जिन देशों से सीपैक प्रोजेक्ट निकल रहा है, वहां बीआरआई प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल फेल हो गया है चीन। क्योंकि एक तो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान में लोग बलोची बिल्कुल नहीं चाहते, और वहां चाइनीज सैनिक, चाइनीज लोग बख्तरबंद गाड़ियों में, बड़े जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो चीनी इंजीनियर वहां जाते हैं ग्वादर तक, वो उनको ले जाया जाता है बलूचिस्तान में, उन तक पर अटैक हो रहे हैं, उनको तक नहीं छोड़ा जा रहा है। कई चाइनीज मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में। तो जो विवादास्पद प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस ये फेल हो चुका है। जब ये फेल हो चुका है तो चीन का जो फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा हाई है। भारत ये नहीं चाहता, अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि वो सफल हो। चीन की माली हालत, चीन के जो अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई हैं चीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के बाद
चीन में मंदी आने का मतलब या चीन की अर्थव्यवस्था खराब होने का मतलब, चीन के डूबने का मतलब ये है कि जो यूरोप की जो कंपनियां हैं जिन्होंने वहां पैसा लगा रखा है, जो यूरोप के इन्वेस्टर हैं, जब चीन डूबेगा तो यूरोप की कंपनियां भी डूब जाएंगी। उससे क्या होगा, यूरोप में भी मंदी आएगी, यूरोप की भी अर्थव्यवस्था खराब होगी, तो इसलिए परेशान। तो ये जितने G20 के जो देश हैं, बड़े बड़े इसका यूरोपियन कंट्री भी है, जो भारत ये G20 में आए हुए हैं और भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन चीन के राजदूत ने जिस तरह से नेपाल में भारत के खिलाफ जहर उगला है, उस उस पर भारत ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि इस राजदूत को वहां से निकाला जाए, क्योंकि ये भारत और नेपाल के संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी चीन की एक महिला राजदूत थी, उसने भी यही काम किया। लेकिन अभी क्योंकि नेपाल में पुष्प दहल प्रचंड की सरकार है, जो भारत के भी करीब माने जाते हैं, दिल्ली में ही पढ़े हैं, JNU के पढ़े हुए हैं, दिल्ली में उन्होंने बहुत सारा अपना वक्त गुजारा है, वो भारत को समझते हैं। पिछले दिनों उन्होंने यहाँ यात्राएं भी की थी, दिल्ली भी आए थे और वो कई और जगह गए थे। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, नेपाल में बड़े जो बयान जो आया है ना इसका, जो चीनी राजदूत का, उसको लेकर नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। चीनी दूतावास पर प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने वहां पर घुसने की कोशिश की है। और एक बात और बता दूं आपको, नेपाल के लोग बड़े गुस्से में हैं, नेपाल की सरकार भी गुस्से में है चीन के राजदूत के इस बयान से। और एक बात और बता दूं कि जो ये महेंद्र यादव है, वहां के नेपाल के एक नेता है महेंद्र यादव, उन्होंने जब चीनी राजदूत के इस बयान का विरोध किया कि उसने भारत के खिलाफ इतनी घटिया बातें की, तो उसने जब उस पर उसने इसका विरोध किया तो उस पर अटैक हो गया, उसकी गर्दन पर अटैक हुआ, किसी ने गर्दन पर उसके हमला किया और वो अस्पताल में भर्ती है। तो ये किसने कराया? जब चीन का विरोध किया गया चीन के राजदूत के इस बयान पर, तो ये अटैक किसने कराया? ये कराया, आप समझ ही सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि नेपाल के लोग बहुत उबाल में हैं। नेपाल के लोग भारत से अच्छा रिश्ता चाहते हैं और वो चीन को ये समझ रहे हैं कि चीन कुछ नहीं करता। चीन ने आधे से ज्यादा उनके देश पर कब्जा कर रखा है और चीन लगातार नेपाल को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बल्कि उसने जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि नेपाल को भारत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो अपनी अपने अपने आप को कृषि प्रधान देश बनाए, खेती के लिए काम करे, अपनी फर्टाइल अपनी जमीन को उपजाऊ बनाए। इस तरह की बात उसने कही है। तो ये जो है, ये सारा कुछ है, ये चाइना का एक फ्रस्ट्रेशन है, चाइना का एक फ्रस्ट्रेशन है चीनी सरकार का, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP, जो कि दुनिया की सबसे लाइलाज बीमारी है। चीन के लोग बुरे नहीं हैं, चीन के लोग भारत के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, वो एक है, एक जैसे होते हैं। हर देश की जनता खराब नहीं होती, वहां की एस्टेब्लिशमेंट खराब होती है। तो जो चीन का जो CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये उसका किया धरा है। तो बहरहाल भारत के वहां, हमारे यहाँ दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है और चीन इससे बहुत बौखलाया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार का बयान नेपाल में चीन के राजदूत ने दिया है, उससे नेपाल के लोग भी खुश नहीं है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।